एवरीवन वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आज डेट है 19 अप्रैल। तो मेरे बेटे का आज बर्थडे है। अबीर इधर आओ। तो अबीर का आज बर्थडे है, तो आप लोग बहुत सारा अपना आशीर्वाद प्यार दीजिएगा और अच्छे अच्छे ब्लेसिंग कीजिएगा कि अपने लाइफ में बहुत अच्छे से रहे और अच्छे से पढ़ाई करें। सबसे पहली बात पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ाई में बहुत बदमाशी करता है। तो आज इसका बर्थडे है। तो वैसे हमारा कोई स्पेशल प्लान नहीं है कि हम लोग कुछ करेंगे, बस शाम में केक कटिंग वगैरह होगा और हम लोग मेला वगैरह घूमने जाएंगे। आप लोग को पता ही है कि हमारे यहाँ मेला लगी हुई है, तो मेला घूमने जाएंगे। और आज हमारे घर में कोई आया है। तो कौन आया है, इधर आओ। तो हमारे घर में कोई आया है, तो ये है मेरी छोटी बहन। तो स्पेशल उसने अभी ने अपनी मौसी को बुलाया है। मेरी छोटी बहन है, तो आ नहीं रही थी, इसका आने का मतलब फाइनल नहीं था। आई भी तो एक दिन के लिए आई है, बोली मैं एक दिन के लिए जाऊंगी, तभी मैं ही जाऊंगी। तो अबीर का बर्थडे है इसलिए आई है। और मैंने बोला कि मेला भी घूम लो। वैसे इसका प्लान नहीं था, क्योंकि मेरी भाभी जो है वो अपने मायके चली गई है। शादी के बाद पहली बार अपने मायके गई है, तो वो कल ही गई है। तो तब तक थोड़ा होता है ना, घर पहली बार जा रही है, थोड़ा सा बिजी होते हैं सब कोई। तो भाभी भी अपने मायके चली गई है, भैया और भाभी। नहीं तो भैया भाभी भी आते मेला में घूमने के लिए, तो वो लोग चले गए और घर में पूरा खाली है। मेरी मम्मी घर में अकेली है, पापा ड्यूटी चले जाते हैं, तो पूरे घर में माँ अकेली है। मम्मी बोली इसलिए वो जा रही है। और मेरी बहन का थोड़ा सा कुछ काम भी है, इसलिए वो बोले कि मैं सिर्फ एक दिन के लिए जाऊँगी दीदी, मुझे रोकना नहीं। बोले ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ, अमीर का बर्थडे है इसलिए भी। और शाम में फिर मेला जाएंगे, शाम में ही केक वगैरह कटिंग करेंगे। और वही अपनी मतलब अबीर के लिए केक लेकर आई है, तो मैं केक नीचे जाऊँगी तब दिखाऊँगी। फ्रिज में रखी हुई है केक, क्योंकि गर्मी है, उसका बर्थडे गर्मी में है। तो मौसी है वो केक लेकर आई है, तो मैं जाती फिर नीचे दिखाती हूँ आप लोग को। तो अब जो है शाम के 4 या 4:15 बज रहे होंगे। और वैसे तो कुछ भी सेलिब्रेशन का मतलब कुछ नहीं था कि हम लोग कुछ करेंगे। पिछले साल मैंने किया था, थोड़ा बहुत डेकोरेशन मैंने किया था, बैलून वगैरह, टेबल, यही सब। और इतनी गर्मी में अबीर का बर्थडे होता है, तो हम लोग अब नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा करेंगे, जब थोड़ा सा और बड़ा होगा तो पार्टी वगैरह करेंगे। फ़िलहाल मैंने यहाँ बेड पर चादर चेंज कर दिया है, और ये छोटी सी टेबल है उसको लगा दिया है, इस पे केक कटिंग करेगा। और पहले मैं ये वाला दीवार सोच रही थी कि यहाँ पे मैं कुछ डेकोरेशन करूँगी, पर जब मेरा बेड, नया वाला बेड आ गया, तो ये वाला बाहर आ गया, तो ये वाला जगह जो है पूरा फुल हो गया। और यहाँ वाला खिड़की पे भी मुझे पर्दे लगानी थी, तो तभी मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर ही थोड़ा सा डेकोरेशन करूँगी। फिर मैंने सोचा अब तो बेड लग गया है, तो क्या करूँ। ऐसे मैंने कुछ मतलब बैनर वगैरह होता है ना, वो सब मैंने ऑनलाइन मतलब रखा था, ऐड टू कार्ट करके कि मैं लगाऊंगी। तो बेड वगैरह लगा दिया है, और ऐसे ही छोटा सा सिंपल सा केक कटिंग करने के लिए मैंने थोड़ा सा टेबल लगा दिया है, कि बच्चे का मन है वो तो सोचता है ना कि हाँ मेरा बर्थडे है। वो सुबह से बहुत खुश हो रहा है कि माँ मेरा बर्थडे है, मैं केक कटिंग होगा। और केक भी फ्रिज में रखा, मैंने अभी तक दिखाया नहीं आप लोग को, मैं दिखाऊँगी। तो एक बार रेडी हो जाते हैं फाइनली तब दिखाएंगे। और कुछ नहीं है, केक कटिंग करेंगे, फिर मेला जाएंगे हम लोग घूमने के लिए। और इधर मैंने ये कपड़ा निकाल कर रखा है, ये अबीर का है, गर्मी है इसलिए ये कॉटन वाली दे रही हूँ। और उसकी मैचिंग का मैंने भी निकाल दिया है, क्योंकि मेरे पास भी थी, तो बेटा मैचिंग पहन लेंगे। मुझे वो पहनना नहीं था, पर मुझे दिख गई कि है मेरे पास तो है, इसलिए मैंने ये वाला निकाल लिया है। तो चलिए, अभी फ़िलहाल वो नीचे है, उसे पता नहीं है, वो अपनी मासी के साथ नीचे है। मैं ऊपर से आई थी चुपचाप ये करने के लिए। तो यहीं पे केक कटिंग करेंगे, क्योंकि नीचे में जगह है नहीं। और बाकी ये सब भी मेरा फुल मतलब भरा हुआ है। पहले मैंने सोचा था ये करूँगी, ये बहुत कुछ मंगवाऊँगी, वो बैनर वगैरह होता है वो मंगवाऊँगी, पर ये जो मेरा बेड आ गया उसके कारण मैं नहीं कर पाई। अब जगह बिल्कुल नहीं है रूम में। अब सोच रही हूँ मंगवा ही लेती तो अच्छा रहता है। मेरे पास मैंने ऐड टू कार्ट करके भी रखा हुआ था, सोच रही हूँ अब अफसोस हो रहा है कि मंगवा ही लेती तो ज़्यादा अच्छा होता। किसी तरह एडजस्ट मैं कर देती वहाँ दीवार में, अच्छा लगता। फिर मैंने छोड़ो अगले साल कर लेंगे, क्या है। तो ठीक है। तो सब कोई रेडी हो चुके हैं, और तब मैं केक नीचे लेने आई थी। तो मैंने सोचा पहले आप लोग को मैं दिखा दूँ केक, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊँगी वीडियो। वैसे वीडियो में आपको दिख जाता पर अच्छे से नहीं दिखता, इसलिए मैंने ये आपको अच्छे से दिखा दिया। तो ये वाली केक जो है उसकी मासी लेकर आई है, वो मतलब बोल रही थी कि मैं आ रही हूँ तो मैं लेकर आऊँगी उसके लिए केक। तो मैंने बोला ठीक है लेते आना। और अबीर का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो जब केक कटेंगे कैंडल वगैरह सब लगा देंगे। और तो फाइनली यहाँ पर देखिए हम सब मतलब मैं रेडी हो चुकी हूँ, सभी रेडी हो रहे हैं। अभी रेडी होना क्या मतलब, मैं, मेरी बहन, अबीर और हस्बैंड ही है। मम्मी पापा लोग नॉर्मल है, बोलते बहुत गर्मी लग रहा है।
तो हम लोग अभी मेला जाएंगे इसलिए रेडी हुए हैं, नहीं तो हम लोग भी स्पेशल उतना कुछ नहीं पहनते। तो अभी सिर्फ घर में केक कटेंगे सब फैमिली वाले मिलकर, और फिर हम लोग मेला जाएंगे क्योंकि मेरी बहन आई है, उसको मेला घुमा देना है। हम लोग तो घूम चुके हैं 2-4 बार, पर उसके लिए मेला जाना ज़रूरी है, इसलिए तो केक मतलब मैं जाती हूँ नीचे केक लाने के लिए। तो देख सकते हो केक हम ऊपर लेकर आ गए हैं, सभी ऊपर आ चुके हैं। तो मम्मी पापा लोगों को तो बहुत गर्मी लगी रही, और इस टाइम पे हम लोगों ने फ़ैन बंद किया है क्योंकि बैलून वगैरह पूरा उड़ने लगा था। तो पहले मैं बोल रही थी कि 1-2 पिक्चर निकालो, क्योंकि मेरी मोबाइल से तो वीडियो बन रही है। तो मैंने अपनी बहन को बोला कि 1-2 पिक्चर निकालो, नहीं तो फिर वो भी भूल जाऊँगी मैं, क्योंकि मेरे मोबाइल से तो वीडियो ही बनती रहती है, ज़्यादा पिक्चर मैं निकालना ही भूल जाती हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ पापा का वेट हो रहा है कि वो आ जाए, मतलब मेरे ससुर जी का, वो आ जाए तब फिर हम लोग केक कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कैंडल लगा रही हूँ और मुझे हंसी आ रही कि अभी देखो वो देख कैसे रहा, बहुत एक्साइटेड है कि मैं फूँ देता हूँ, मतलब बुझा देता हूँ। तो मैं बोली रुक जाओ अभी दादाजी को आने दो। तो यही यहाँ पर हमारा वेट हो रहा है कि दादाजी आ जाए, मतलब अबीर के दादाजी आ जाए, फिर हम लोग केक कटेंगे। तब तक फिर हस्बैंड भी फ़ोटो निकाल रहे हैं, मेरी बहन भी निकाल रही है। तो सबको यहाँ पर देख सकते हो आप, आ चुके हैं। चेयर पे मेरी नानी सास बैठी हुई है और ब्लैक साड़ी में सासू माँ है, और साइड में काकी माँ है, ये हस्बैंड और मैं अबीर, और साइड में पापा जी हैं। तो वो साइड में खड़े थे क्योंकि कैमरा ऑन था इसलिए। और यहाँ पर बस केक कटिंग शुरू हो चुका है। मैं यहाँ पर उसका हाथ पकड़ लिया था, पहले उसने कटिंग कर लिया। मैं चाकू रियल वाली चाकू है इसलिए मैंने उसका हाथ पकड़ लिया कि बाय चांस हाथ में लग ना जाए, और मैंने छोटे छोटे पीस कर दिया कि तुम सबको खिला दो बारी बारी से उठाकर। तो सबसे पहले वो दादाजी को खिला रहा है, फिर दीदी भाई को, मतलब हमारे यहाँ दादी को वो दीदी भाई बोलते हैं, तो दादा भाई और दीदी भाई बोलते हैं। तो बस माँ ने उसके गालों में लगा दिया है, तो वो बहुत खुश है कि आज मेरा बर्थडे है। जो भी आता है सबके साथ बोलता है कि आज मेरा बर्थडे है, और बच्चे का होता है बर्थडे वगैरह, बच्चों को अच्छा लगता है। तो बस बारी बारी से सबको वो केक खिला रहा है। तो यहाँ में नानी जी है, तो हम लोगों ने फ्रूट केक ही मंगवाया था, अंडा वाला नहीं मंगाया था कि वो नहीं खाती हैं इसलिए। तो यहाँ पर आ गई है काकी माँ, ये मेरी काकी सास है। तो बस सब एक दूसरे को खिला रहे हैं, और यहाँ पर मैं भी उसको खिला रही हूँ कि तुम खा लो। पहले वो बिल्कुल केक खाना पसंद नहीं करता था, बर्थडे के नाम पर वो, मतलब जब थोड़ा सा छोटा था ना 2-3 साल का, तो वो केक कटिंग भी नहीं करना चाहता था। अब जाकर वो उसे थोड़ा सा हुआ है कि ना मेरा बर्थडे है, केक कटिंग होता है। पहले उसे बहुत से पसंद ही नहीं था, पता नहीं क्या उसको समझता था। तो बारी बारी से यहाँ पर सबको केक खिला रहे हैं। तो अबीर को जब माँ ने केक खिलाया था तो उसके फेस पे माँ ने केक लगा दिया था, तो वो बोला कि मैं भी दीदी भाई के केक मतलब चेहरे पे लगाऊंगी। तो मैंने बोला पहले सबको खिला दो, फिर जिसको लगाना है लगा लेना। और मैं बोली थी अभी मेला जाना है, अभी सबके चेहरे पे ख़राब मत करो, तुम मेला मत लगाओ। तो बोलता नहीं, मुझे दीदी भाई ने मुझे केक लगाया है तो मैं लगाऊंगी ही। तो फिलहाल अभी वो सबको खिला रहा है, एक एक करके सबको बोल रहा है कि आप लोग मेरे पास आओ, मैं सबको खिलाऊंगा। और वो मतलब बहुत एंजॉय कर रहा है, और बच्चे होते ही हैं, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करते हैं। तो बस मैं यहाँ पर सबको केक निकाल के दे रही हूँ कि तुम सबको एक एक करके खिलाते जाओ केक। छोटा तो कौन कोई के जगह पापा के जगह पापा ना कोई दिखवा है कोई को ला गिफ्ट केक का क्या दीदी भाई का गाल में लगाएगा? रात मेरे गाल में लगाए हैं। थोड़ा तो जैसा आप लोगों ने देखा कि अभी आज बहुत ज़्यादा खुश है, तो पूरा हाथ वो अपने मुंह में भर ले रहा है केक खाने में। और उसे केक खाना भी बहुत पसंद है, क्रीम वाला उतना नहीं है, पर बीच वाला पार्ट जो होता है वो बहुत अच्छे से खाता है। तो फाइनली फिर हाथ मुँह धोने के बाद हम लोग निकल चुके हैं मेला जाने के लिए, क्योंकि मेरी बहन आई है तो उसे भी मेला घुमाना तो बनता है, क्योंकि आज ही है, वो फिर कल सुबह चली जाएगी। तो केक कटिंग वगैरह हो गए थे, ये करते करते 8 बज गए थे। तो फिर हम लोग निकल चुके हैं। तो हम लोग मतलब मैं, हस्बैंड और मेरी बहन और अभी ही जा रहे हैं मेरा घूमने, मम्मी पापा लोग घर पे हैं।
तो हम लोग मेला पहुंच चुके हैं और अभी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। आज तो भीड़ नहीं है, पर 2-3 दिन पहले जब हम लोग आए थे इतनी भीड़ थी कि मैं मतलब मेरे शादी के बाद जितने मेला मैंने देखा है उसमें सबसे ज़्यादा भीड़ उस दिन हुई थी। उस दिन तो हालत ख़राब हो गई थी। वैसे मैं उस दिन नहीं आई थी, मतलब मम्मी पापा लोग आए थे तो साथ में ऐसे ही आए थे, तो हम लोग उस दिन मेला ज़्यादा घूमे ही नहीं थे। तो मेरा उतना खास नहीं है क्योंकि 2-3 बार मैं मेला आ चुकी हूँ और ये मेला बहुत बार मैंने घूमा है। तो फाइनली यहाँ पर थोड़ा सा घूमने के बाद, और वीडियो बनाना बिल्कुल नहीं हो पा रहा था मेला में, क्योंकि लोग आना जाना मेला भीड़ में लगा रहता है तो वीडियो अच्छे से बनती नहीं है। तो फाइनली यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा खा रहे थे, तो अभी इस टाइम पे वीडियो बना रहा था। तो हम लोग देख सकते हो कि हम लोग यहाँ पे घुगनी मतलब मटर के छोले और अंडे बनते हैं। तो यहाँ पे आपको इस सब मेला में मिलता ही है। तो मैं तो अंडे उतना पसंद नहीं करती हूँ, मैंने चॉप लिया था और मटर की घुगनी है तो वो सब खा लिया। अब इधर कुछ बीच में और भी कुछ मतलब खाया था हम लोग। इसके बाद ये बहुत देर गैप के बाद ये वीडियो है। तो यहाँ पर मतलब ड्रैगन वाली ट्रेन होती है ना वो, तो अबीर बोल रहा है कि मैंने बोला जाओ तुम अपनी मासी के साथ घूम कर। तो यहाँ पर देख सकते हो अबीर पूरा जिद कर रहा है कि नहीं पापा आपको भी जाना है और मम्मी आपको भी जाना है हम लोग के साथ। मैंने बोला नहीं तुम और मासी चले जाओ, हम लोग नहीं जाएंगे। तो नहीं आप लोग को भी जाना है। तो फाइनली हस्बैंड ने सबके लिए टिकट लिया है और हम लोग अब अंदर जा रहे हैं, चारों का टिकट लिया है। तो चलिए चलते हैं अंदर। और ये वाला ट्रेन मतलब बहुत दिनों के बाद, मतलब 3 साल के बाद तो मेला ऐसे लगा है। अभी इस साल 7 ईयर का हो रहा है, तो 3 साल वो जब 3-4 साल का था तब भी वो घुमा था इसमें, जब छोटा था तब भी घुमा था, और अभी 3 साल के बाद वो उस पर बैठ रहा है। और वो ज़्यादा आजकल जिद नहीं करता, पहले 3-4 साल का था तो बहुत ज़्यादा जिद करता था, मतलब मेला का आने में हालत ख़राब कर देता था वो। अब वो बहुत कुछ समझ गया है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो फाइनली यहाँ पर देखिए हम बैठ रहे हैं, तो पीछे हस्बैंड और अबीर बैठ रहे हैं और आगे मैं और मेरी बहन बैठ रहे हैं। मुझे तो मतलब इन्जॉय तो लगता है, पर होता है ना कि थोड़ा सा मशीन वगैरह डर भी लगता है, मतलब वो वाली डर नहीं लेकिन बच्चे को लेकर लगता है थोड़ा सा डर। तो फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं। तो ये ट्रेन स्टार्ट हो गई है और ये बहुत ज़्यादा स्पीड वाली नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा टर्न होता है उससे में थोड़ा सा डर लगता है। अब हाइट आप देख ही सकते हो कि ज़्यादा हाइट भी नहीं है और ज़्यादा स्पीड भी नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा होता है। और हमारे यहाँ मैं झारखंड में रहती हूँ और हमारे देवघर में भी बहुत बड़ा हादसा हुआ था, आप लोगों ने खबर में देखा ही होगा। रोप वे जो होता है उस पर कितनी बड़ी हादसा हुई है हमारे झारखंड में। तो वो जब से हुआ तब से तो मेरे मन में और भी डर हो गया है। ये सब चीज़ तो मैं कभी बैठने भी नहीं देती हूँ किसी को। और वो जो रोपवे है ना, हम लोग भी 2-3 साल पहले त्रिकुट पर्वत गए थे, वहाँ पे हस्बैंड बोल रहे थे कि चढ़ेंगे, तो मैंने कब नहीं चढ़ने दिया था। तो तभी का डर मेरा वो सच हो गया। इस तब से मैं इन सब चीज़ों में, मेला वगैरह में मैं कभी बैठने नहीं देती हूँ कभी भी। पर ये वाला था, बोले चलो ठीक है, ये वाला बहुत हाइट कम थी इसलिए मैंने दे दिया। जो तारामाची होती है आप लोग समझ सकते हो, पीछे जो आप देख रहे हो उसमें तो मैं कभी किसी को नहीं बैठने देती हूँ। मैंने कसम दे कर रखा है कि कोई कभी नहीं बैठेगा। तो फाइनली ये हो चुका है, अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। तो ये सीढ़ी है और घूमने के बाद ना थोड़ा सा माथा लग रहा था, घूम रहा है। वैसे मुझे नहीं था, लेकिन होता है ना 10 राउंड लगाया था तो लग रहा था कि थोड़ा सा सिर घूम रहा है। तो फाइनली हम लोग नीचे आ गए और यहाँ पे बात कर रहे थे उसी बारे में कि बाय चांस ये सब मशीन वगैरह कुछ पार्ट्स खुल जाए तो कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए मेला में कभी भी जाइए तो प्लीज़ सावधान होकर जाइए, बच्चों को अच्छे से रखिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग आ चुके हैं फिर से खाने के लिए, तभी तो थोड़ा बहुत ही खाया था तो पेट तो भरा नहीं था। तो यहाँ पर आ गए हैं फिर से खाने के लिए। यहाँ मुगलई मिलती है, तो फिर मुझे तो उतना पसंद नहीं है। 1 प्लेट में मैं और अबीर ने खाया था। उसके बाद हम लोग ये बाहर आए हैं लस्सी पीने के लिए, क्योंकि गर्मी से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। तो यहाँ लस्सी पियेंगे और लस्सी पीने के बाद फाइनली हम लोग घर जाने के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि रात 10 साढ़े 10 बज गए थे, क्योंकि हम लोग निकले ही बहुत लेट थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।